हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। आज हम एक एस्से डिस्कस करने वाले हैं जिसका टाइटल आप देख सकते हैं, अ पेट एनिमल द डॉग। सो फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे आप लोग, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। और मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें मैं फुल ग्रामर रूल्स को भी डिस्क्राइब करूँगा और हर चीज़ डिस्कस करता चलूँगा, वर्ड टू वर्ड मीनिंग के साथ चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है, द डॉग इज आ डोमेस्टिक एनिमल। देखो, अब डॉग का मीनिंग होता है कुत्ता, इज का मीनिंग होता है, आ का मतलब एक। देखो, इसे ए भी पढ़ा जाता है लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में आ पढ़ा जाता है। तो एक डोमेस्टिक का अर्थ होता है घरेलू या पालतू। ठीक है। डोमेस्टिक का दो अर्थ होता है, घरेलू कह सकते हो और पालतू। एनिमल मतलब जानवर। सो इसका पूरा मीनिंग क्या होगा? देखो, ये जो इज एम आर है वो आप जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग होता है, यूज होता है। लेकिन एक होता है सिंपल प्रेजेंट, जिसमें इज के साथ आप इस प्रकार का प्रयोग देख सकते हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सो इसका पूरा ट्रांसलेशन क्या होगा? तो जो कुत्ता एक घरेलू जानवर है। आप देख सकते हैं कैसे हैं। देखो, अक्सर जो इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यस बी, यस प्लस बी प्लस ओ, ये जरूर याद रखिए आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बेस है इंग्लिश सीखने का। सो वैसे ही हमने प्रयोग किया, कुत्ता एक डोमेस्टिक एनिमल है, मतलब घरेलू जानवर है। सो नेक्स्ट देखेंगे, ही हैज अ स्मॉल बॉडी। देखो, हैज और हैव का जो प्रयोग होता है वो पास के अर्थ में होता है, लेकिन यहाँ पास का अगर हम सीधा सीधा कह सकते हैं, ही हैज अ स्मॉल बॉडी, उसके पास एक छोटा शरीर है। बिल्कुल नहीं, उसका छोटा शरीर है, इस प्रकार कहेंगे। तो ही मतलब उसका, हैज अ स्मॉल मतलब छोटा, एक छोटा शरीर है, उसका छोटा शरीर मतलब वह छोटा है, सिंपल से कह सकते हैं। ही इज माई पेट। इज माई पेट मतलब मेरा वफादार है, वह मेरा वफादार या पालतू है। पेट का भी अर्थ होता है पालतू। नेक्स्ट देखेंगे, ही हैज फोर लेग्स। देखो, हैज और हैव का प्रयोग जो होता है, यूज होता है, ये थोड़ा आता है सेंटेंस में। कोई भी अगर आप स्टोरी डिस्क्राइब कर रहे हैं, कोई भी ऐसे हो, हैज और हैव का जो यूज होता है वो देखने को मिलता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं हैज और हैव का यूज भी आपको पढ़ा दूंगा, और साथ में देयर का भी प्रयोग मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको पहले शेयर और कमेंट करना पड़ेगा। सो ही हैज फोर लेग्स मतलब उसके चार पैर हैं, उसके चार पैर हैं। दे आर वेरी थिन। दे आर वेरी थिन मतलब वह बहुत पतला है, वह बहुत क्या है, पतला है। ही हैज टू आइज। सॉरी, दे का अर्थ होता है वे। दे का क्या अर्थ होता है? वे मतलब उसके पैरों के बारे में बात हो रही है, तो उसके जो पैर हैं वो क्या है, बहुत पतले हैं। ही हैज टू आइज। देखो, ही क्या होता है, ही सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज का प्रयोग हुआ है। अभी प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हैव का प्रयोग होता है ना। आप ये बेसिक नॉलेज तो आपको जानते ही होंगे। तो ही हैज टू आइज मतलब उसकी दो आंखें हैं। ही हैज टू ईयर्स, उसके दो कान हैं। दे आर इरेक्ट। दे आर इरेक्ट। दे आर इरेक्ट का क्या अर्थ होता है? मतलब वे खड़े हैं। तो वो कुत्तों के अक्सर कान खड़े होते हैं ना, तो वही इसका अर्थ हुआ, दे आर इरेक्ट, वे खड़े हैं। हिज टेल इज शॉर्ट। उसकी जो टेल है, जो उसकी पूंछ है, वो क्या है, शॉर्ट मतलब बहुत छोटी है। द डॉग ईट्स ब्रेड मीट एंड बोन्स। देखो, डॉग्स क्या होते हैं, ईट मतलब खाते हैं। अब ये देखो कौन सा टेंस आ गया, ये आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो डॉग खाते हैं, जो कुत्ते खाते हैं, ब्रेड मतलब रोटी खाते हैं, मीट मतलब मांस खाते हैं, एंड बोन मतलब हड्डियाँ खाते हैं। ही ड्रिंक्स मिल्क।
वह दूध पीता है और पानी पीता है। द डॉग्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। जो डॉग्स होते हैं वो बहुत सारे रंगों में होते हैं, विभिन्न कलर मतलब अलग अलग रंगों में होते हैं। डिफरेंट मतलब अलग अलग, बहुत प्रकार के। सम आर ऑफ वाइट, सम आर ब्लैक एंड अदर आर ब्राउन। कुछ सफ़ेद होते हैं, कुछ काले होते हैं, सब मतलब कुछ कुछ काले होते हैं, एंड अदर आर ब्राउन और अन्य भूरे होते हैं। सम आर स्पॉटेड आल्सो, सम आर स्पॉटेड आल्सो। तो स्पॉटेड का क्या अर्थ होता है? कुछ धब्बेदार भी होते हैं। कैसे होते हैं? धब्बेदार मतलब धब्बे लगे रहते हैं उनके। द डॉग इज फाउंड एवरी वेयर इन द वर्ल्ड। जो डॉग हैं वो पाए जाते हैं, फाउंड मतलब पाए जाते हैं, एवरीवेयर मतलब प्रत्येक जगह, इन द वर्ल्ड मतलब संसार में। तो कुत्ते हर जगह मतलब हर जगह संसार में पाए जाते हैं। देयर आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। जिनके क्या होते हैं? बहुत सारे प्रकार होते हैं, डिफरेंट काइंड्स होते हैं मतलब बहुत सारे प्रकार होते हैं उनके। बट द स्विस डॉग्स आर वेरी फेमस। स्विस क्या है? स्विस एक देश है, ठीक है। जो स्विस डॉग्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत फेमस मतलब बहुत प्रसिद्ध हैं। वे बहुत ज़्यादा उनको मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि है उनकी। द डॉग्स आर वेरी फेथफुल एनिमल। जो डॉग्स होते हैं वो क्या है? बहुत वफादार जानवर होते हैं। वेरी मतलब बहुत, फेथफुल मतलब वफादार, एनिमल मतलब जानवर। तो जो कुत्ते होते हैं बहुत वफादार होते हैं, वफादार जानवर होते हैं। ही इज ही इज ए मैन्स फ्रेंड। वो क्या होते हैं? आदमियों के दोस्त होते हैं ना। मैन्स फ्रेंड मतलब आदमियों के दोस्त होते हैं। ही लव्स हिज मास्टर। वह अपने मालिक से प्यार करता है, लव करता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लव्स है। ही इज ऑलवेज अलर्ट। वो क्या होता है? हमेशा सतर्क होता है। ही मतलब वह, ऑलवेज मतलब हमेशा, अलर्ट मतलब सतर्क, वह हमेशा सतर्क होता है। द डॉग इज अ वेरी यूजफुल एनिमल। जो डॉग होता है वो बहुत उपयोगी जंतु होता है। देखते होगे आप, जानवरों को बहुत पाला जाता है और अक्सर आप शहरों में तो ज़्यादा जानवरों को देख सकते हो, कुत्तों को अक्सर। अक्सर डॉग लवर्स बहुत होते हैं। ही वॉचेज आवर हाउसेज एट नाइट। ही मतलब वह, वॉचेज मतलब देखभाल करता है, रखवाली करता है। आवर हाउसेज मतलब हमारे घरों को, एट नाइट मतलब रात में। ही डज नॉट लेट द स्ट्रेंजर इंटर द हाउस। ही मतलब वह, डज नॉट लेट मतलब लेने देता, वह लेने नहीं देता द स्ट्रेंजर्स। जो स्ट्रेंजर, जो अजनबी, जो विचित्र लोग होते हैं, उनको इंटर मतलब प्रवेश नहीं लेने देता। लेट का आउट होता है लेना, ठीक है। इंटर मतलब प्रवेश। वह विचित्र लोगों को, अजनबी लोगों को प्रवेश नहीं लेने देता। द हाउस मतलब घर में। ही बार्क्स एट थीव्स। ही मतलब वह, बार्क मतलब भौंकता है, एट थीव्स मतलब चोरों पर, एंड स्ट्रेंजर्स जो अजनबी लोग होते हैं, जो मतलब वहाँ कभी नहीं आए हों, वो अजनबी लोगों पर वो भौंकता है। ही रिकॉग्नाइज द मेंबर ऑफ द फैमिली। ही मतलब वह, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानता है, द मेंबर ऑफ द फैमिली मतलब परिवार के सभी सदस्यों को। परिवार के जितने सदस्य होते हैं, कुत्ते उन्हें पहचान जाते हैं। देखते होगे आपके परिवार में जितने सदस्य हैं, उनको पहचानता रहता है, उनसे खेलता है। लेकिन अगर कोई भी अन्य लोग आ जाते हैं, देखो उन पर वो भौंकने लगता है। ही इज आल्सो यूज इन हंटिंग। ये मतलब वह, आल्सो मतलब भी, यूज मतलब उसका प्रयोग किया जाता है, इन हंटिंग मतलब शिकार करने में। मतलब वह शिकार भी करता है, वह शिकार भी करता है। सो अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सो जय हिंद, जय भारत।